प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उन पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं और गुड बाय भी लिखा है। लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि वो फिलहाल पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल मौजूद हैं और जानकारी के साथ। निपुण, ये खुलकर जो चिट्ठी लिखी है प्रशांत भूषण ने, इसमें जो शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं गुड बाय, गुड लक, उससे तो यही लगा कि पार्टी से शायद इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल ऐसा लगता है। उनकी चिट्ठी का जो आशय है, जिस तरह से उन्होंने खुल के तमाम बातों का जवाब दिया और कई नई बातों का खुलासा किया है, उसके बाद उनका गुड लक और गुड बाय कहना, ये इशारा करता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन आज सुबह मेरी प्रशांत भूषण से खुद बात हुई है, जो कि इस वक्त हिमाचल में है। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे जानना चाहा कि आपकी चिट्ठी में जो आपने गुड बाय लिखा है, इसका क्या अर्थ है? क्या आपने इस्तीफा दे दिया? प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। गुड बाय का अर्थ यह है कि मैं अब अरविंद के साथ काम नहीं कर सकता और पार्टी में रहने या पार्टी को जिस तरह से अरविंद और उनके लोगों ने कब्जे में ले लिया है और पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों से उसे भटका दिया है, उस पर फैसला कि उसको पार्टी को उनके कब्जे से मुक्त कराया जाए, इस बारे में फैसला 14 अप्रैल को जो बैठक हमने बुलाई है उसमें होगा। तो साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने इशारा किया है कि 14 अप्रैल को पार्टी छोड़ने या पार्टी को अरविंद के कब्जे से मुक्त कराने पर चर्चा होगी और तभी कोई फैसला होगा। जी, शुक्रिया निपुण सहगल जानकारी देने के लिए। तो निपुण बता रहे हैं कि उन्होंने बात की प्रशांत भूषण से, जिन्होंने साफ किया कि 14 अप्रैल को जो बैठक होनी है उसमें फैसला लिया जाएगा कि पार्टी जिस तरह से कमजोर हो रही है, लोगों ने पकड़ इस पर बना ली है अपनी, उससे लड़ा जाए या फिर वो पार्टी से इस्तीफा दें। जो खुली चिट्ठी लिखी है यहाँ प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को, उसमें क्या लिखा है आइए एक नजर डाल लेते हैं। चिट्ठी में अंत में गुड लक गुड बाय लिखा गया है, जिससे ये अंदेशा हुआ कि शायद वो पार्टी छोड़ देंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों से उन्होंने साफ इनकार किया है और चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आपको अपनी अच्छाइयों को देश की जनता के सामने जोर शोर से लाना चाहिए था, यानी कि केजरीवाल को कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आपका सबसे खराब रूप दिखा है। आप पर सवाल उठाने वाले मुझे, योगेंद्र और लोकपाल को जिस तरह से हटाया गया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये कार्रवाई रूस में स्टालिन की पार्टी की याद दिलाती है। स्टालिन जो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उसकी तुलना की है केजरीवाल से। प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाल दिया गया है, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी इनकी छुट्टी हो गई है। उसके बाद ये भी लिखते हैं अपनी चिट्ठी में कि आपको इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपकी पार्टी और स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी में क्या समानताएं हैं। आपने जो चरित्र दिखाया है उससे मुझे डर है कि आप साफ सुथरी राजनीति की बात अब कहीं बुरे सपने में ना बदल जाए। साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि मैं फिर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं, गुड बाय गुड लक। तो ये दो शब्द हैं, गुड लक और गुड बाय शब्द, जिससे लगा कि पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं प्रशांत भूषण। एबीपी न्यूज के साथ जुड़ गई हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह और जानकारी के साथ। सरोज, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है और कैसे ये लगा कि गुड लक और गुड बाय शब्द से वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, जितने आरोप अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण पर लगाए थे, जो बैठक हुई थी उस दौरान नेशनल काउंसिल की, उन सब विस्तार से उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था जिस तरह से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तन मन और धन से मेरे पिता ने, मेरी बहन ने और मैंने, तीनों ने मिलकर पार्टी की सेवा की। कभी भी किसी पद के लिए हमने लालच नहीं रखा। और साथ ही जो नेशनल कन्वीनर के अरविंद केजरीवाल को हटाने की बात चल रही थी, उस पर भी उन्होंने सफाई दी कि ये मुद्दा तो हमने कभी भी नहीं उठाया। निश्चित तौर पर जितने आरोप उन पर लगे थे उन सबको सिरे से खारिज किया। एक एक पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया। काफी विस्तार से 2 पेज लंबी उन्होंने वो चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने उनकी कोटरी के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य, जो कि दिल्ली के कन्वीनर भी हैं, आशुतोष, उनके लिए अनप्रोफेशनल शब्द का भी इस्तेमाल किया है। और उनको सबसे ज्यादा उन्होंने सीधा अरविंद के बाद अगर किसी पे हमला बोला है तो आशुतोष पर भी। एक और अहम खुलासा यह है कि निखिल डे से उन्होंने बात की थी, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर कि वो पिछले विधानसभा के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बनाना चाहते थे, उसमें राहुल गांधी का भी जिक्र किया है उन्होंने कि निखिल डे से उन्होंने बात की और कहा कि तुम राहुल गांधी से बात कर बताओ कि क्या कांग्रेस हमें समर्थन देगी या नहीं। ये एक अहम खुलासा है जो कि उन्होंने पहले आरोप तो जरूर
लगाए थे, लेकिन ये बात पहले नहीं आई थी। तो इन तमाम चीजों पर जब उन्होंने बात करते हुए उन्होंने लिखा गुड लक एंड गुड बाय, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद वो पार्टी से निकालने के पहले ही अपनी तरफ से इस्तीफा बिल्कुल, तो गुड लक और गुड बाय शब्द से ही ये थोड़ा अंदेशा हुआ कि शायद वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। शुक्रिया आपका बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए सरोज सिंह।